शिवपाल का यूपी के दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना, किसी काम के नहीं केशव मौर्य और पाठक। छोटा सा विभाग भी नहीं संभाल पा रहे केशव मौर्य, सिर्फ छापामार मंत्री बनकर रह गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को पहले बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव हरवाया और फिर डिप्टी सीएम बनाकर ऐसा विभाग थमा दिया जिसमें करने को ज्यादा काम भी नहीं था, और केशव मौर्य इस विभाग को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने केशव मौर्य के साथ ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम किसी काम के नहीं हैं, वो उन पर अपने विभाग संभाले नहीं जा रहे हैं या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उन्हें कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। बीजेपी सरकार सिर्फ जनता को धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को बड़बोला करार देते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग तो चला नहीं सके, जिस कारण से दूसरी बार जब योगी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें यह महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में केशव मौर्य के समय काम तो हुआ नहीं, हुई तो सिर्फ गड़बड़ियां, इसलिए अब उन्हें छोटा सा विभाग दे दिया गया है, वो भी नहीं संभल रहा है। चुनाव भी हार चुके हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक छापा खूब मारती हैं, लेकिन पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और बात कोऑपरेटिव की कर रहे हैं, इनसे भी विभाग नहीं संभल पा रहा है। शिवपाल ने कहा कि सपा की सरकार में कभी खाद पानी की कमी नहीं पड़ी, बिजली के छापे किसानों पर नहीं पड़े, सपा ने सिंचाई के लिए किसानों को फ्री में पानी दिया। उन्होंने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक की निधि में 18% जीएसटी के नाम पर और जिला प्रशासन 10% खुलेआम कमीशन ले रहा है। यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को क्योटो का सपना दिखाने वालों ने अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों को परेशान किया है। सपा ने भी विकास किया था, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं हुई थी। सपा ने योगी सरकार के विकास मॉडल पर सवाल उठाने के साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को भी निशाने पर ले रखा है। खासतौर पर केशव मौर्य सपा नेताओं के निशाने पर बने हुए हैं। केशव मौर्य के सहारे सपा यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। 2017 में केशव मौर्य सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन एक ओबीसी नेता की जगह सवर्ण जाति के योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया और 2022 में केशव मौर्य का कद और छोटा कर दिया गया। उन्हें डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन करने को कोई काम नहीं दिया जा रहा है। पहले केशव मौर्य को योगी के लिए चुनौती माना जाता था, लेकिन अब केशव मौर्य ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अब यूपी बीजेपी में सिर्फ योगी की ही चलती है और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे तो उनका मंत्री पद भी मुश्किल में फंस जाएगा। दूसरी ओर शिवपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सभी केशव मौर्य के सहारे योगी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। योगी सरकार को ओबीसी विरोधी बताया जा रहा है। सपा इसी के सहारे यूपी में ओबीसी वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। यूपी में 40 से 45% के बीच ओबीसी आबादी मानी जाती है, जिसमें 9% जनसंख्या यादव समुदाय की है, जो सपा का वोटर माना जाता है। लेकिन बाकी ओबीसी जाति में बीजेपी ने सेंधमारी कर रखी है। अगर सपा ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने में कामयाब रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसी के चलते सपा ने केशव मौर्य को अपने निशाने पर ले रखा है। वैसे अखिलेश तो केशव मौर्य को सीएम पद देने का भी ऑफर दे चुके हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि मौर्य को बीजेपी के 100 विधायक अपने साथ लाने होंगे।